मोदी जी का राम मंदिर के निर्माण में क्या योगदान है, हम पूछना तो चाह रहे हैं। अगर ये लोग सबकी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं तो मोदी जी का क्या है, हमको बताओ। उसमें तो लड़े थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, देश भर में रथ यात्रा वो निकाले। तो जब ये अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता के नहीं हुए, अपने सीनियर के नहीं हुए, और भारतीय जनता पार्टी कौन होती है नेता बांटने वाला? भारतीय जनता पार्टी का राइट, भारतीय जनता पार्टी का निजीकरण है राम का। भारतीय जनता पार्टी ने राम का पेटेंट कराया है। मीनाक्षी लेखी से ये पूछिएगा जो अयोध्या उस दिन जाएगा कि क्या उतने ही लोगों के राम हैं? अब तो राम और राम के अन्य हिंदू लोग समझे कि क्यों इतना तगड़ा किया जा रहा है। कोई राजनीतिक दल के सांसद और विधायक तय करेंगे कि कौन राम मंदिर जाएगा, कौन विश्वनाथ मंदिर जाएगा, कौन कृष्ण मंदिर जाएगा। राम पूरी तरीके से निजीकरण हो गए हैं, राम का निजीकरण हो गया है। राम अहंकार, राम को अहंकारियों ने घेर लिया है। धर्म और आस्था जहाँ रहता है ना, वहाँ विवाद नहीं होता। राम मंदिर ट्रस्ट न्यास के सभी सम्मानित पदाधिकारी क्यों नहीं इन भाजपाइयों को रोक रहे हैं कि तुम राम मंदिर को लेकर के अनर्गल क्यों बोलोगे किसी नेता को लेकर के? राम मंदिर ट्रस्ट क्यों भांग खा करके सो गया है? ये कौन से नशे में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य लोग चले गए जो श्री राम के गरिमा और मर्यादा पर इतना बड़ा कलंक, हिंदू होकर के हिंदुओं को रोकना, हिंदू होकर के हिंदू को जलील करना। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होना है, लेकिन उससे पहले विवादों में ये घिर गया है उसको न्योता को लेकर। विपक्ष के नेताओं का इसका निमंत्रण दिया जा रहा है, लेकिन आज लेफ्ट के नेता बृंदा करात और सीताराम येचुरी की पार्टी ने यह कहकर मना कर दिया कि हम राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ते। साथ ही कपिल सिब्बल को भी न्योता दिया गया था, उन्होंने भी कह दिया था राम हमारे दिल में बसते हैं और हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, हम यहीं से अपनी पूजा पाठ करेंगे। तो इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए बनारस में मौजूद, और बनारस में हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और अपना दल के नेता बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण दिया जाना शुरू हो गया है। वीरेंद्र करात और सीताराम येचुरी को भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि हम राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आएंगे, हम धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ते। हमको पहले आप एक बात ये बताइए कि क्या जो उद्घाटन में जाएगा खाली प्रभु श्री राम उन्हीं को आशीर्वाद देंगे, या ऐसे तमाम जो करोड़ों लोग हैं, गरीब गुरबे लोग, जो उस उद्घाटन में नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन अपने घर से ही उनकी राम वंदना करके जो है और उनके स्थापना पर उनको हर्षोल्लास के साथ अपने घर में ही मनाएंगे, तो क्या वो हिंदू नहीं कहलाएंगे? ये न्योता का लड़ाई और न्योता दे करके अपमानित करना, उनके दल पर जो है प्रहार करना, उनको जनता के बीच में दीनहीन और नीच व्यवस्था से अवगत कराना, ये है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी कौन होती है नेता बांटने वाला? भारतीय जनता पार्टी का राइट, भारतीय जनता पार्टी का निजीकरण है राम का। भारतीय जनता पार्टी ने राम का पेटेंट कराया है। क्या राम ने सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं? तो अगर ये राम भारतीय जनता पार्टी और भाजपाइयों के हैं और इनके ठेकेदारी में है, राम का निजीकरण जब इनसे है तो निश्चित रूप से। लेकिन जब उन्होंने मना किया तो भाजपा की मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि राम मंदिर वही आएंगे जिनको राम बुलाएंगे, उनको नहीं बुलाया तो नहीं आ रहे हैं। इसका यह मतलब है कि मात्र कितने लोग जाएंगे राम मंदिर के उद्घाटन? देश से लोग जा रहे हैं। कितने तब पर भी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। हाँ, देश की आबादी कितनी? देश की कितनी आबादी? 140 करोड़ के आसपास। तो 140 करोड़ में मात्र 10 लाख लोग। मैंने मीनाक्षी लेखी से ये पूछिएगा जो अयोध्या उस दिन जाएगा कि क्या उतने ही लोगों के राम हैं? जो दूसरे दिन जाएगा या जो कोई पैसा रुपया जुटा करके 1 साल 1.5 साल के बाद जाएगा, तो क्या उसको राम जी पर आशीर्वाद नहीं देंगे? अब फिर ये भाजपा के लोग कब से ब्रांडिंग करना शुरू कर दिया और कब से राम की ठेकेदारी होने लगी? एजेंडे में था राम मंदिर, उनके एजेंडे में था राम मंदिर जी 2014 के इलेक्शन के। तो राम मंदिर का फैसला किसने किया? कोर्ट ने किया। तो धन्यवाद। और उद्घाटन और जीर्णोद्धार तो कोर्ट के जजों के साथ कराना चाहिए कि किसी राजनीतिक दल के साथ कराएंगे? और प्रभु, अगर नरेंद्र मोदी जी किसी एक धर्म विशेष को अपने आप को बताते हैं, तो फिर जब उन्होंने शपथ लिया था 14 में भी 19 में भी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र राज्य, हम भारत के लोग, ये सब शब्द जो उन्होंने पढ़ा था भारतीय संविधान का शपथ को लेकर के, बिना राग बिना द्वेष, तो क्या सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, भाजपा के प्राइम मिनिस्टर हैं? इस बात का भी डिफिनेशन करा दिया जाए। कॉमन आदमी ना भगवान श्री राम राजनीतिक करण क्यों किया गया राम का? क्यों पेटेंट बनाया जा रहा है राम का? और ठेकेदारी इनका अगर उसी तरीके से करना था तो राम जी का राम
मोदी जी का राम मंदिर के निर्माण में क्या योगदान है, हम पूछना तो चाह रहे हैं। अगर ये लोग सबकी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं तो मोदी जी का क्या है, हमको बतावें। योगी जी का क्या है, अमित शाह जी का क्या है। उसमें तो लड़े थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, देश भर में रथ यात्रा वो निकाले। तो जब ये अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता के नहीं हुए, अपने सीनियर के नहीं हुए, और जो आदमी वाजिब है उस आदमी को जब उसका हक हिस्सा ये सब नहीं दे पा रहे हैं, खाली लालच पड़ा हुआ है वोट का और राम को बेच करके राजनीतिक वोट प्राप्त करने का, तो यही भाषा इनकी रहेगी और यही इनकी सोच है। अब तो राम और राम के अन्य हिंदू लोग समझें कि क्यों इतना तगड़ा किया जा रहा है। अरे यार, ये कोई भाषा है? ये कोई भाषा है? कोई राजनीतिक दल के सांसद और विधायक तय करेंगे कि कौन राम मंदिर जाएगा, कौन विश्वनाथ मंदिर जाएगा, कौन कृष्ण मंदिर जाएगा? समाजवादी पार्टी से भी लोग कह रहे हैं कि भाजपा की वो लोग ना आए। इसका ये मतलब है कि राम पूरी तरीके से निजीकरण हो गए हैं। राम का निजीकरण हो गया है। राम को अहंकारियों ने घेर लिया है। राम को ठेकेदारों ने घेर लिया है और राम का खाली जो है नाम बेच करके और कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए और कुछ राजनीतिक दल के चट्टू बट्टू को जो है राजनीतिक भाई, ये सब वही टिटिम्मा है। फिर यही आदमी कहेगा। धर्म और आस्था जहाँ रहता है ना, वहाँ विवाद नहीं होता है। वहाँ तो शांति से खाली सबको राम मंदिर ट्रस्ट न्यास के तरफ से नए निमंत्रण आमंत्रण जाएगा। अच्छा, राम मंदिर ट्रस्ट न्यास के सभी सम्मानित पदाधिकारी क्यों नहीं इन भाजपाइयों को रोक रहे हैं कि तुम राम मंदिर को लेकर के अनर्गल क्यों बोलोगे किसी नेता को लेकर के? राम मंदिर ट्रस्ट क्यों भांग खा करके सो गया है? ये कौन से नशे में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य लोग चले गए जो श्री राम के गरिमा और मर्यादा पर इतना बड़ा कलंक, हिंदू होकर के हिंदुओं को रोकना, हिंदू होकर के हिंदू को जलील करना।